सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में कहा है कि मैसूर और बंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो ये हमारे स्थान है, हमने एक स्थान को ए से रिप्रेजेंट किया और एक को बी से। तो ए को हम मैसूर लिखते हैं, ये हमारा मैसूर है और ये बेंगलुरु। हमारा है बेंगलुरु। इसमें कहा है कि मैसूर और बेंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी से 1 घंटा समय कम लेती है। यानी कि इनके बीच की दूरी है वो 132 किलोमीटर है। ये तो एक बात निश्चित है। इसमें कहा है कि किसी यात्रा करने में एक्सप्रेस सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर घंटा अधिक हो। तो यहाँ पर लिखेंगे माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। एक सोचने योग्य बात है, जो हमारी सवारी गाड़ी है और एक एक्सप्रेस है, तो एक्सप्रेस तो सवारी गाड़ी से तेज तो चलेगी। तो हमने लिखा है माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बताइए। एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यानी कि जो सवारी गाड़ी की औसत चाल है इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है एक्सप्रेस की चाल। और इसमें कहा है अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो भी इन दोनों की औसत चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू हमें पता करनी है। इसमें फिर हम इसमें रख देंगे इनके मानों में, फिर हमारी एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल और सवारी गाड़ी की औसत चाल निकल आएगी, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा था आगे फर्स्ट लाइन में कि मैसूर और बेंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी, यानी जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेगी। जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है ये 1 घंटा कम लेगी। ये जो है वो 1 घंटा कम लेगी। तो सबसे पहले तो हम इसका समय निकालते हैं, सवारी गाड़ी का समय। हम लिखेंगे समय बराबर सवारी गाड़ी को हम S से लिख देंगे, ठीक है। सवारी गाड़ी का जो समय है वो दूरी बटा चाल, दूरी हमारी 132, चाल है हमारी x किलोमीटर, इधर भी किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा हमारे ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमारा समय आएगा वो आएगा 132 बट्टे x घंटा, ठीक है। और सेकंड केस में कहा है, सेकंड केस में हम एक्सप्रेस का समय निकालेंगे। एक्सप्रेस को ई से बना देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो इसका समय आएगा वो दूरी बटा चाल, ये भी होगा 132, ये दूरी तो निश्चित है। अब इसकी चाल बदल दी है, यानी कि 11 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल बढ़ा दी है। सवारी गाड़ी की औसत चाल से इसकी जो औसत चाल है वो 11 अधिक है, ठीक है। हमने इन दोनों का समय निकाल लिया। अब कहा जो इसका समय है 132 बटे x प्लस 11, ठीक है, और इधर 132 बटे x बराबर भी नहीं लगाएंगे। इसमें कहा था ये है 1 घंटा कम लेगी। जो एक्सप्रेस का समय है जो हमने निकाला, जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो 1 घंटा कम लेगी, ठीक है। ये 1 घंटा कम लेगी तो हम इसमें भी 1 घंटा कम कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, या हम इसमें 1 घंटा जोड़ दें तब ये इसके बराबर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में कहा था जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो 1 घंटा कम लेगी, 1 घंटा का ये कम लेगी 1 घंटा। अगर हम इसको इसके बराबर करेंगे तो 1 घंटा तो इसमें भी तो कम करेंगे, या हम 1 घंटा इसमें जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 132 बटे एक्स, ऐसे ही ये प्लस के उधर जाके हो जाएंगे माइनस के, 132 बटे एक्स प्लस 11 बराबर 1। हमारे 132 ऐसे ही रहे और जो प्लस के है उधर जाके हो जाएंगे माइनस के, उधर ये माइनस का 1 है वो इधर बराबर किस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ से 32 कॉमन लेने पर 132 तो 1/x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 11 बराबर 1। ठीक है, तो 132 ऐसे ही यहाँ से एलसीएम लेंगे, x इन ब्रैकेट x प्लस 11 क्रॉस मल्टीप्लाई x से x कट जाएगा तो x प्लस 11 माइनस का x बराबर 1। तो x से x हमारा कट गया तो 132 इंटू 11, इधर हमारी क्रॉस गुणा होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई x के x स्क्वायर प्लस 11x। ठीक है, तो 11 किस में 11 दूनी 22, हासिल 2 11 3 33 2 35, हासिल लगे 3 11 1 11 और 11 3 14। ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इधर आके हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 14 0। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। हम ऐसे फैक्टर करेंगे 1452 के ऐसे फैक्टर की घटाने पर हमें 11 प्राप्त हो, कि 1452 के ऐसे फैक्टर के घटाने पर हमें 11 प्राप्त हो। तो 1452 की फैक्टर करेंगे, एक तरफ 11 से कट जाएंगे, 11 एकम 11 बचे हमारे 3, 11 33 11 से कट जाएंगे, 11 एकम 11 बचे हमारे 3, तो 11 3 33 बचे 2 11 दूनी 22, फिर 11 से 11 एकम 11 11 दूनी 22 और 12 एकम 12। ठीक है, तो 1452 के हमारे फैक्टर होंगे वो, हमने 1452 के फैक्टर किए। ठीक है, सबसे पहले आपको 1452 के फैक्टर करना है, तो हम 1452 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर हमें 1452 प्राप्त हो और घटाने पर हमें 11 प्राप्त हो। तो हम 12 को सबसे छोटी संख्या से काटेंगे सबसे पहले, तो 3 चौक 12, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो हमारे इसके फैक्टर आए 11 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 11 के हम 3 से गुणा करेंगे तो 11 3 33 और 11 दूनी 22 22 दूनी 44। ठीक है, अगर हम 44 में से 33 को घटाएंगे, 44 माइनस 33 तो हमें 11 मिलेगा। तो हमारी ये करेक्ट है बिल्कुल, ये हमारे फैक्टर हैं, ये हमारे युग्म है, बनेगा हमारा 44 माइनस 33 का। ठीक है, तो हमारा जोड़ा बनेगा 44 माइनस 33, तो एक्स स्क्वायर प्लस 44 माइनस 33 इंटू एक्स माइनस 1452 इज इक्वल 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स गुणा हम अंदर करेंगे तो प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल 0। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, इधर से हम 33 कॉमन लेंगे, यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो बचा x प्लस 44, यहाँ से हमने माइनस 33 कॉमन लिया तो x प्लस 44 इज इक्वल 0। माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 44 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x प्लस 44 इन ब्रैकेट x माइनस 33 बराबर 0। एक बार x प्लस 44 बराबर 0 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी माइनस की 44। एक बार हम x माइनस 33 बराबर 0 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव में, वो भी 33। जो हमारी जो निगेटिव में आती है वो हमेशा अमान्य होती है, क्योंकि हमेशा जो
जो हमारी चाल है रेलगाड़ी की, वो एक्सप्रेस की या कोई भी गाड़ी की चाल है वो नेगेटिव में नहीं होती, पॉजिटिव में होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः, हम यहाँ पर लिखेंगे अतः सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल x बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस की चाल x प्लस 11 बराबर 33 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो हमारे आ जाएगा 3 और 1 4 यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमारी एक्सप्रेस गाड़ी की चाल वो 44 किलोमीटर प्रति घंटा और सवारी गाड़ी की चाल वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा।